सारा संसार जो है क्या वो परमेश्वर के हाथ में है या किसके हाथ में है? नहीं। अगर परमेश्वर के हाथ में संसार होता तो दुष्ट लोग राज नहीं करते। ये सारा संसार जो है छीना गया। किससे छीना गया? आदम से छीना गया। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम अकेला नहीं था, करोड़ों अरबों खरबों लोग उसके अंदर थे। वो पहला बीज था। हालेलुया। ये जो कलीसिया है, करंजुवेल की कलीसिया, ठाकुर साहब, हम सुन रहे थे कि 2 से 3 लोग ही यहां पर बैठते थे। क्या वो 2-3 लोगों में यहां पर अभी वो लोग है अभी जो 3 लोग मिलके कलीसिया शुरू हुई थी? है कोई? आप एक और कोई? मेरे प्रियो 3 लोग, मुझे लगता है 2000 का आंकड़ा बताया गया, 3000 मान के चलते हैं। 3 लोग 3000 में तब्दील हो गए। ये मनुष्य है, इसका कोई अंत नहीं। शैतान जो है शुरुआत से मानव जाति को नाश करने की कोशिश कर रहा है। आज भी देखिएगा, चारों तरफ नाश ही नाश है, चारों तरफ हत्याएं हैं, चारों तरफ मारना ही चाहता है वो। और किससे किसको मरवाता है वो? एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से। लेकिन परमेश्वर बचाना जानता है। हालेलुया। वो कहता है कितनों को तू मारेगा, जो मेरा चुना हुआ है उसको मैं बचा लूंगा। हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज यदि आप यहां पर बुजुर्ग लोग जो है, जो 70 साल के कितने हैं, वो हाथ ऊंचे करो। 70 साल की उम्र वाले, 70 इयर्स। गुजराती में 70 को क्या? 70 वर्ष। 70 वर्ष वाले कितने हैं? हाथ ऊंचे करो जल्दी से। 60 वाले हाथ ऊंचे करो। 60 वर्ष वाला है रीचे। 60 वाले। 60 वर्ष है छोकड़ो ने मिंडो। 60 वाले हैं। 50 वाले हाथ ऊंचे करो। 50 वर्ष वाला को जाने हैं 50 वाले। 40 वाले हाथ ऊंचे करो। 40 वाले 40 वर्ष वाले को लेता हाथ ऊंचे को या 30 वाले हाथ ऊंचे करो। 30 वर्ष वाले को ले जाने हैं नहीं हेते का? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी भाषा में गड़बड़ी है। મને ગુજરાતી નથી આવે છે, પણ થોડી થોડી સમજू છું। पण तुम्हें हिंदी आती है ना? बराबर? नहीं तो संदेश पूरा ऊपर से चला जाएगा। नहीं समझेगा तो हाथ ऊंचा कर दीजिएगा। हालेलुया। कुछ अच्छा खाएंगे आज। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया है। वो अपने बच्चों को प्यार करता है और वो हर समय कुछ अच्छी टेस्टी चीजें खिलाता है कलीसिया को। मेरे प्रियो, आप वो साधारण लोग नहीं हैं। यदि आज की उम्र तक यदि आप जीवित हैं तो उसकी महान करुणा का फल है। ना जाने कितने एक्सीडेंट से तुमको बचाया है उस यहोवा ने। न जाने कितने सर्पों से तुम्हारी रक्षा की है जो तुमको डसने पर थे। न जाने कितनी तलवारें और छुरी और बर्छे से तुमको बचाया, और न जाने कितनी बीमारियों से तुमको बचाया। वो मेरा जीवित यीशु है। हालेलुया। उसने कहा चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आता है। मैं इसीलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। जोशीला हालेलुया बोलेगा। हालेलुया। ये सारा संसार, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 का 4 पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:4 को एक भाई पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि उस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीही जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का
प्रकाश उन पर न चमके। हाँ, आप समझ में आ रही है बात? मेरे प्रियो, ये जो संसार का जो ईश्वर है ना, उन्होंने सारे संसार के लोगों की आंखें बंद कर दी, बुद्धि बंद कर दी, कान भी बंद कर दिए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंधों को आंखें देने और बंधनों में जो जकड़े हुए उनको छुड़ाने आया हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूहन्ना का उस पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। ऐ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि तुम इस जगह पर बैठे हो तो ये तुम्हारी मर्जी नहीं है, परंतु उस जिंदे खुदा की इच्छा है, और वो उसकी मर्जी है कि तुम्हें उसने अनंत काल के लिए चुन लिया है। और यदि हर रविवार के दिन आकर के यहां पर जो बैठने की जो प्रथा है, वो केवल ईसाइयों के पास ही है। लोग अपनी मर्जी से जाते हैं अपनी आस्था के लिए, किसी के बुलावे पे जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, बड़े बड़े जगह जाते हैं, लेकिन एक मसीह व्यक्ति की एक जगह निश्चित है। हालेलुया। वो अनुशासन में रहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर डिसिप्लिन का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सिस्टमैटिक काम करता है, वो मन मर्जी से नहीं चलता। उसने एक व्यवस्था दी है, और ये व्यवस्था मेरे प्रियो हमारे लिए दी गई है। हालेलुया। और यही व्यवस्था ये बताती है कि किस प्रकार से धरती पर जीना है। यही व्यवस्था बताती है कि इस प्रकार से स्वर्ग में जाने की तैयारी इस धरती पे करनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं चल सकता, परंतु वो परमेश्वर की मर्जी से चलने के लिए अपने आप को स्वयं तैयार करता है। हालेलुया। कोई जबरदस्ती नहीं है। ये पहला परमेश्वर है जिसने लोगों को छूट दी है। उसने कहा मैं तुमको आजादी देता हूं। मैं तुम्हें क्या देता हूं? क्या देता हूं? मैं तुम्हें गुलामी में नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। हालेलुया। तुम उसके मित्र हो, तुम उसके फ्रेंड हो, और भी बहुत सारी पदवियों से परमेश्वर ने आपको नवाजा है। हालेलुया। इस संसार के लोग आपका परिचय किस प्रकार से देंगे, क्या कहेंगे, वो आपको पता है? आपको वो आपके कपड़े को देखेंगे। अगर कपड़े गंदे और सस्ते रहे तो वो गरीब आदमी, कपड़े अगर एकदम कड़क रहे, सफेद रहे, वो अमीर आदमी। किसी के पास गाड़ी है, वो अमीर आदमी, पैदल चलता हुआ गरीब आदमी। जो सुंदर है वो बहुत ऊंचा, और जो बदसूरत है वो नीचा। ये संसार की परिभाषा है। लेकिन मेरा परमेश्वर ना रूप देखता है, ना कपड़ा देखता है, वो मन देखता है। हालेलुया। हालेलुया। और सारी गड़बड़ जो इस दुनिया में चल रही है वो मन से चल रही है मेरे प्रियो। सारे लोग इस दुनिया के अपने मन के मुताबिक चलते हैं, अपने मन के मुताबिक जीते हैं, अपने मन के मुताबिक चलते हैं, और एक दिन उनका मन उनको ऐसी दशा में डाल देता है कि ना उनको ईश्वर दिखाई देता, ना स्वर्ग दिखाई देता। वो अंधेरी दुनिया के अंदर में खो जाते हैं मेरे प्रियो। और जब सांस छूट जाती है, उसके बाद जिस शास्त्र को पढ़ते हुए धरती के ऊपर में जीवन जीने वाला मसीह धरती पे रहते हुए बंद आंखों से स्वर्ग देख लेता है। हालेलुया। वो जानता है कि उसका रास्ता सीधा है, और वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। हालेलुया। और ऐसे भटकाव के बीच में जीने वाले लोगों के बीच से प्रभु ने तुमको बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज अपना परिचय सुन लो, तुम क्या हो। हालेलुया। निकालिए प्रियो यशायाह का पुस्तक
उसका 32 अध्याय और उसका पहला वचन। देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। बस देखो, एक राजा धर्म से राज करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? अभी आपके ऊपर किसका राज है? कौन सी सरकार राज कर रही है? बहुत अच्छी है वो सरकार, प्रार्थना करने की छूट देती है सरकार, रास्ते में प्रचार करने की छूट देती है सरकार, भक्ति वालों को मेडल देती है सरकार। अरे फूल पहनाए जाते हैं मसीहों को, पता है? ऐसा है सरकार। वो जगत गुरु यीशु जिसके साथ पूरी दुनिया जिसके आगे झुकती है, हमारे देश में उस यीशु को पूरे के पूरे लोग सलाम ठोकते हैं, है ना? ऐसी है सरकार। और आज से कई साल पहले इन्हीं लोगों के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। 2 प्रकार से राजा थे। हमारी बाइबल के अंदर में भी 2 राजा है। कैसे राजा है? एक अच्छा राजा और दूसरा दुष्ट राजा। परमेश्वर पूरी दुनिया पर राज करने के लिए उसने मानव जाति को बनाया था। क्या परमेश्वर का प्लान पास हो गया? नहीं, दुष्टता ज्यादा चली गई। आज इस संसार के अंदर में क्या हालत है हम आपको बताना चाहते। 32 अध्याय में और उसका 5वां वचन से पढ़िए, 6वें वचन से, 32 का 6। क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता ही की बातें बोलता है, हाँ और मन में अनर्थ ही गढ़ता रहता है, हाँ कि वह अधर्म के काम करे, हाँ। और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे। बस आज है वो स्थिति कि मूढ़ क्या कर रहा है? मूढ़ता की बातें बोलता, और मन में क्या है? मूढ़ता का विचार चल रहा है। रात दिन इस बात में चल रहा है कि किस प्रकार से जो है यहोवा के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? किसके विरुद्ध? यीशु के विरुद्ध बड़ी बड़ी साजिशें, यीशु का नाम लेने वालों के लिए, सताओ के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जाए। लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है कि अब मसीहों को सताओ। छत्तीसगढ़ के अंदर में मेरी बहनों लोग जो है मार खा रहे हैं, यीशु की भक्ति करने के कारण सताए जा रहे हैं। यूपी के अंदर में पड़े हैं, मणिपुर, सारे कई राज्यों के अंदर में लोग यीशु के नाम के कारण सताए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु के खिलाफ वो बातें बोली जा रही है जो बातें प्रभु ने कभी की भी नहीं। और मेरे प्रियो, ऐसे समय में चुपचाप नहीं बैठेगा वो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छली की बातें तो छल की होती है, आगे लिखा हुआ है, परंतु आपको बताना चाहता हूं ये आज की परिस्थिति है। और जो है प्रभु ने जो मुझे और आपको उस नाश के गड्ढे से निकाल के जो उद्धार की चट्टान जिसका नाम यीशु है, हालेलुया, हालेलुया, उस यीशु के पास यदि उसने बुलाया है तो क्या करने के लिए, हम आज आपको प्रभु के वचन के द्वारा बताएंगे। आगे पढ़िएगा, 32 का 1 से ही पढ़िए। देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। आगे पढ़िए। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। बस स्टार्टिंग से एक एक पढ़िएगा श्रीपान। हर एक मानो, कितने लोगों के बारे में लिखा है? 5 लोग, 10 लोग, कलीसिया के पास्टर और उनके जो है जो पुराने जो प्राचीन, उनके बारे में लिखा है। परमेश्वर का वचन हर एक कहता है, क्या कहता है?
बोलिए मैं दम से बोलो, मैं राजकुमार हूं, राजकुमारी हूं। और हर एक मानव आंधी से छुपने का स्थान बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बौछार से आड़ बन जाएगा और तप्त भूमि में जो है एक छुपने वाली बड़ी चट्टान बन जाएगा। मेरे प्रियो, वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से देश के हालात को आप देखते हैं, दिन प्रतिदिन दुनिया के अंदर में पाप बढ़ता जाएगा, परेशानियां बढ़ती जाएगी, बीमारियां बढ़ती जाएगी, एक से एक महामारी आएगी। उस समय के लिए परमेश्वर ने तुमको और मुझको तैयार कर दिया है। हालेलुया। मैं जो यहां पर बैठा हुआ ऐसे ही नहीं बैठा, और हर हफ्ते आकर के जो मैं परमेश्वर का वचन सुनता हूं वो ऐसे नहीं सुनता। मेरे प्रियो, कई लोग सोचते हैं कि थकते क्यों नहीं, हर हफ्ता कैसे बैठते 3 घंटा। एक गैर विश्वासी को आप बिठाओ, 5 मिनट के अंदर बोर हो जाएगा, एक गाना गाएगा और चुपचाप निकल जाएगा। ये शक्ति केवल मसीहों के पास है कि खुदा की उपस्थिति में आप ही बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। केवल और केवल परमेश्वर के बच्चे ही उसकी उपस्थिति में बैठ सकते हैं। अंधकार के लोग ज्योति में कभी नहीं बैठ सकते, और जब वो बैठते हैं तब वो परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से मोबाइल को चार्ज किया जाता है, 1 घंटे के बाद वो 100% बैटरी उसके अंदर में चार्जिंग हो जाती है, उसी प्रकार से 3 घंटा एक मसीह को चार्ज होने के लिए लगता है। हालेलुया। वो 5 मिनट में उसका कुछ नहीं होता। 5 मिनट वाले 5 मिनट में बैटरी उतर भी जाती है, फिर लग जाती है बाटली। समझ में आई बात? फिर वो जो है अपने संसारिक वापस पुरानी स्थिति में चले जाते हैं। खुदा की उपस्थिति में बैठने वालों, परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर में अपनी चार्जिंग दे के रखी है, अपनी शक्ति दे के रखी है कि आंधी में जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए तुम आड़ बनने वाले हो। हालेलुया। ओ बारिश के मौसम में जिस प्रकार से जो बौछार से जब आड़ लेते ना, अभी बरसात आती है तो ये ऊपर में जो छत है ये हमको बरसात से बचाती है। हालेलुया। उसी प्रकार से ये संसार के अंदर में आज ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर में दुख की बरसात होगी, परेशानियां आएगी, जादू टोने आएंगे, कोई भी उनको छुड़ाने के लिए तैयार नहीं होगा। धीरे धीरे दवाइयों का असर खत्म होता जा रहा है। क्या आप जानते हैं? इतना केमिकल बॉडी के अंदर में जा रहा है कि दवाइयां काम करना बंद कर दी है। कोई भी बीमारी का अभी लाइलाज बीमारियां आ रही है। ऐसे कई जो है संक्रमण दुनिया में आने वाले हैं जो मनुष्य को केवल खत्म ही करेंगे। उस समय शिफा और चंगाई केवल यीशु के नाम से होगी। हालेलुया। वो यीशु इतना भी कमजोर नहीं कि शैतान को इस दुनिया पे हावी होने दे। हालेलुया। जिस प्रकार से आदम के से छीना गया अधिकार उस शैतान ने बेईमानी से किया था, परमेश्वर सामर्थ्य के साथ वो अधिकार मानव जाति को दे रहा है। हालेलुया। अब जो है हमारे पास लोग आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तैयार हो जाओ मेरी बहनों, तुम्हारे पास लोग आने वाले हैं। हमारे सर पे हाथ रखो, दुआ करो और बड़ी बड़ी बीमारियां निकल जाएगी। हालेलुया। वो जो है बरसात के समय में जिस प्रकार से लोग टेंशन में रहेंगे, तुम्हारे घर में आके शांति पाएंगे। हालेलुया। और उसके बाद जो है तप्त भूमि में डिप्रेशन और टेंशन इतना बढ़ जाएगा। पैसा तो होगा, वो लोग शराब पी के भी शांत नहीं है, बहुत सारे धन से भी शांत नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के बावजूद भी शांत नहीं है।
उस समय में जो टेंशन और डिप्रेशन में जो लोग रहेंगे वो तुम्हारे पास आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए भाई। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली न होगी। रुक और जाओ, रुक जाओ। देखने वालों की आंखें उस समय में धुंधली नहीं रहेगी। आज आप जिस मोबाइल को आप अपने हाथों में रखे हुए हैं, लोगों का एक ही काम बच गया है कि वो देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? बहुत अच्छी चीज है। उस समय में जब चलचित्र थे, सिनेमा घर थे, तब वहां पर लोग पैसा दे के जाते थे, 2 घंटा 3 घंटा देखते थे। और उसके बाद जो है अब कलाकारों की कला भी खत्म होने पे आ गई। अब केवल जो है वो धुंधला ही देख रहे हैं। कितना भी देखो मन शांत होता। उस समय में मेरे प्रियो लोग तुम्हारे पास आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐ मसीह, तू अपने आप को उस तेल से भर ले, अपने दिए को उस तेल से भर ले, क्योंकि अब समय आएगा कि लोग तुझसे तेल मांगने आएंगे। लोग तुझसे वचन का वो तेल मांगने आएंगे। उस बीज से अपने आप को भर ले जिससे आत्मा की भूख शांत होती है, और वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। एक वचन करोड़पति लोगों के पास के उस करोड़ों के धन से भी बड़ा है, जो एक वचन आत्मा को शांत कर देगा। हालेलुया। इतना बड़ा शास्त्र देने की जरूरत क्या थी, जबकि यीशु के नाम से उद्धार है। हालेलुया। यीशु के चेले पूछते हैं, हे प्रभु, तेरे राज्य में जाने के लिए क्या करें? एक समय एक धनी पूछता है, एक ज्ञानी पूछता है, तो प्रभु कहता है कि जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको मान, पूरी आज्ञा मान। लेकिन जब आप उसके चेले पूछते हैं, तब उनको ये नहीं कहता कि तू आज्ञा मान, वो कहता है कि जिसको पिता ने भेजा है उसके ऊपर क्या कर? विश्वास कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे लोगों, यीशु मसीह ने अपने उस अनंत जीवन का खजाना तुम्हारे इस नासमान शरीर में भर दिया है। हालेलुया। ये जो शरीर है ना, ये शरीर, ये नाशमान शरीर, इसके अंदर अजर अमर मिरास डाल दी गई है। हालेलुया। जिस प्रकार से एक बक्से के अंदर में सोने का नेकलेस होता है, एक बक्से के अंदर में हीरे जवाहरात होते हैं, वो बक्से की कीमत तब तक है जब तक सोना अंदर है। हालेलुया। और परमेश्वर की नजर में आपकी हमारी कीमत तब होगी जब वचन अंदर होगा। एक बात याद रखना मेरे प्रियो, पिछले दिनों ब्यारा में हम सुन रहे थे कि 1 करोड़ चोर के ले गए, 10 लाख चोर के ले गए, परेशान हो गए। पुलिस आई और बताते वक्त भी डर लगने लगा कि 1 करोड़ गया, क्योंकि पूछेंगे 1 करोड़ कहां से आया। लोगों का धन उनके डर का कारण बन गया है, लेकिन महिमा का धन कोई नहीं चुरा सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये चेहरे के ऊपर जो चमक है ना, ये किसी धन के कारण नहीं है मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के वचन के कारण है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जिस प्रकार से आर्मी जो होती है, जो सेना होती है, मिलिट्री होती है, उसकी ताकत बारूद है। क्या है? बारूद, आरडीएक्स। उसी प्रकार से एक मसीह की ताकत परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वचन से भरते जाओ मेरे प्रियो, और उस दुष्ट से युद्ध करने के लिए तुमको प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। ये आत्मिक युद्ध है जो शस्त्रों से नहीं लड़ा जाएगा। आने वाले समय में परमेश्वर के वचन से लड़ाई होगी। हालेलुया। लोग जो है हथियारों से लड़ेंगे और हम परमेश्वर के वचन की तलवार से लड़ेंगे। हालेलुया। एक सेना वो तैयार कर चुका है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को साधारण ना समझे।
ए जवान लड़कों, याद रखो तुम्हारा जो काम है वो परमेश्वर के योद्धा बन के जीना है। हालेलुया। ये जो आज आपके सामने में चिल्लाता है ना, एक समय था कि 10 साल की उम्र में शैतान सुसाइड करवा रहा था, जिंदगी से परेशान हो करके, पत्थर मट्टी पूजने वाले छत्री घराने से थे। हमारा जो कुनबा, हमारा कबीला होता है, आप राणा प्रताप का नाम सुने ना जो किताबों में, वो हमारा पूर्वज। पृथ्वीराज चौहान वो हमारा पूर्वज। शस्त्र चलाते चलाते बलिदान दे दिए, लेकिन झुके नहीं किसी के आगे। आज परमेश्वर ने हर जाति से लोगों को बुलाया है। हालेलुया। ये जो दाढ़ी देखते हैं ना, ये दाढ़ी हमारे शान का प्रतीक है। हमारे लोग कभी किसी से डरते नहीं। वो लोग आज भी जो लोगों को सताते हैं, जितने आरएसएस के अंदर लोग हैं, वो हमारे ही बाप दादा हैं। और परमेश्वर ने उन्हीं में से कुछ लोगों को बुला लिया है। हालेलुया। अब हम लड़ेंगे यीशु के लिए। हालेलुया। हमारे प्रभु की ओर जो कोई भी आवाज उठाएगा, उसकी आवाज दबाने के लिए तुम्हारा और मेरा बुलावा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? हमको यीशु यीशु कहना है। हालेलुया। उनकी आवाज दबाने के लिए तुमको और हमको बुलाया गया मेरे प्रियो, चुपचाप और शांत बैठने के लिए नहीं। यदि 2000 की भीड़ यहां पर खड़ी बैठी है, इसका मतलब 2000 योद्धा यहां पर है। हालेलुया। 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 अपना माइंड चेंज कर लो। यदि तुम सोचो कि मैं आईपीएस बन जाऊं, तुम सोचो कि मैं आईएएस बन जाऊं, मैं एसपी बन जाऊं, मैं कलेक्टर बन जाऊं, अरे मेरे भाई वो बन जा, अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ा पद प्रभु ने दे दिया है। हालेलुया। रिटायरमेंट हो जाता ना तो उन आईपीएस को कोई पूछता भी नहीं। अभी 11 साल तक हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी सेवा की है देश की। अगर गलती से 75 साल हो गए, उसके बाद कोई पूछने वाला भी। राजनीति का अनुभव आपको हमसे ज्यादा है। जब सत्ता में होते तो 10 लोग आजू बाजू घूमते हैं, गनमैन लगे होते, लेकिन यीशु मसीह हंसता है। हालेलुया। वो बोलता है मेरे दास को देख, इसके आगे मेरे स्वर्गदूतों की पलटन लगा के रखी है। हालेलुया। उसके ऊपर गोली भी चलाओगे, वो गोली किधर गायब होएगी पता नहीं चलेगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उसके पास क्या काम है आपको बताना चाहता हूं। लोग जो है रास्ता सुधारते हैं। इलेक्शन लड़ने के बाद क्या काम होता है? कुछ भी काम नहीं है। रास्ता बिगड़ा है, उसको सुधारो। नाली गटर खराब है, उसको सुधारो। और उसके बाद क्या करो? एजुकेशन सिस्टम सुधारो, पुल बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। वो भी बराबर कुछ दिनों के बाद टूट जाते। लेकिन परमेश्वर का वचन, हालेलुया, वो लोगों का जीवन सुधारने के लिए आपको बुलाता है। हालेलुया। एक पापी अपना मन परिवर्तित करके वो स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाता है। मेरे प्रियो, एक पापी को मन फिराने के लिए तुम्हारा बुलावा, लोगों के दुख दूर करने के लिए तुम्हारा बुलावा, उसके बाद इस समाज को सुधारने के लिए तुम्हारा बुलावा। हालेलुया। लोग रोड सुधारते हैं, हम समाज सुधारते हैं। हालेलुया। अरे वो शराब पीने वाला प्रभु के पास आके शराब छोड़ता तुम्हारी दुआओं के कारण है। हालेलुया। वो सुसाइड करने वाला यदि वो बच जाता है तो तुम्हारी जैसी बहनों के द्वारा। मैं जो यहाँ पर खड़ा, आज मैं 40 साल का होने जा रहा हूँ। एक बहन थी जिसने मुझे यीशु का संदेश दिया। हालेलुया। तुम अपने आप को साधारण नहीं समझना, अपनी तलवारों को पैना करो। ये जबान जो है नहीं क्या, ये घर में पति के ऊपर फड़फड़ाने के लिए नहीं है। सब्जी खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया, और रात दिन भर थका मांदा है, दिन भर स्टोर करके। आज घर में हो क्या रहा है? आज घर में पति पत्नी की लड़ाई चालू है, बराबर।
वो युद्ध तो बाद में होंगे, घर का युद्ध तो पहले निपटता नहीं है। बड़े बड़े मंत्री संतरी सारी दुनिया में राज चला रहे और घर में जाकर के पूरा भीगी बिल्ली बन के बैठे, सब तरफ उनका जोर चलता है, लेकिन घर में आने के बाद सीधा नीचे मुंडी। बनाया तो था प्रभु ने अधीनता में रहने के लिए, यानी ये तुझ पे प्रभुता करेगा, उल्टा कर दिया शैतान ने। अभी वो क्या कर रही है? पति पे प्रभुता कर रही। मेरे प्रियो, तुम्हारा काम वो नहीं है। हालेलुया। सास और बहू का लड़ने का काम नहीं है। शैतान ने एक अलग ट्रेजेडी करके रखी है, पता है आपको? वो घर के अंदर वार कर रहा है। क्या कर रहा है वो? उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो आपके परिवार में आ चुका। जब तक चर्च में बैठे हुए हो, आपका वो इंतजार वही बाहर कर रहा है। 2 घंटे 3 घंटे की छूट है आपको। जब तक यीशु के पास हो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। लेकिन जैसे यीशु के कवरेज के बाहर हो गए ना, चल बेटी बोले अब अपने को तांडव करना है। सबसे ज्यादा गड़बड़ कर कौन रही है? महिलाएं। इसीलिए प्रभु ने सबसे ज्यादा महिलाओं को बुला लिया। हालेलुया। अभी देखो, इधर कम है, इधर ज्यादा है, बाकी के किधर गए? आधे ही है इधर। इधर कितना है? इधर 70% है, उधर सिर्फ 30% है। यीशु मसीह को मालूम है इनकी ही फौज खड़ी करूंगा। हालेलुया। क्योंकि इन्हीं तुम्हारे ही द्वारा शैतान ने फल खिलाया था ना। अभी क्या करेगा? जीवन का जो फल है तुम्हारे द्वारा ही प्रभु खिलाने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, आगे के वचन में आ जाइए। 9 वचन पढ़िएगा, 32 का 9। हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो। हे निश्चित पुत्रियों, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। हे निश्चित स्त्रियों, वर्ष भर से कुछ ही अधिक समय में तुम विकल हो जाओगी, क्योंकि तोड़ने वालों की आंखें न होगी और न किसी भांति के फल हाथ लगेंगे। हे सुखी स्त्रियों, थरथराओ। हे निश्चित स्त्रियों, विफल हो। अपने वस्त्र उतार कर अपनी अपनी कमर में टाट कसो। वे मनोहर खेतों और फलवंत दाखलताओं के लिए छाती पीटेंगी। बस समझ में आया तुम्हारा काम? यहां पुरुषों के बारे में नहीं लिखा है, यहां क्या लिखा है? हे स्त्रियों। समझ में आई मेरी बात? प्रभु आप लोगों को आवाहन दे रहा है। सुखी स्त्रियों कहता, क्या कहते? सुखी स्त्रियों। कितने लोग सुखी है? हाथ ऊंचे करो। अरे बाप रे, कोई नहीं है। फिर यहां पर गड़बड़ लिख गया। अरे जिस सुख और दुख में फर्क मालूम है कि नहीं? सुखी नहीं है कोई? आप सुखी है क्या? हाथ ऊंचे करो ना। देखो, वाह 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 वाह, क्या बात है। सुख कैसे सुखी, जरा बताओ तो सही। कैसे सुखी है भाई? 12 घंटा काम तुम करो और वो दुखी। पति को पसीना आ रहा है, पति को तकलीफ हो रही है, वो दुखी। सही बात है। खेत में दिन भर काम करिए, सब्जी लाइए, तेल लाइए, बच्चों को पढ़ाइए, सब कुछ है, और वो दुखी। सुखी सही में हो? हाँ भाई, कितने खुशी से बताए यार। सच बोलो, बोले यही तो जगह बची है जहां मैं खुल के बोल सकता हूं। हालेलुया। सुखी स्त्रियों, थोड़े देर में तुम विकल हो जाओगी। क्या हो जाओगी? प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हरे भरे खेत अब उजाड़े जाएंगे। प्रभु के राज्य के ऊपर बड़ा हमला होने वाला है। दुष्ट शक्तियां प्रबल हो गई। अंत समय आ चुका है। कलीसियाओं के ऊपर में विरोध बढ़ रहा है। प्रार्थना करना मुश्किल हो गया है। वहां पे लिखा हुआ है, हरे भरे खेत सुनसान पड़े जाएंगे। अंजीर और दाख की बारियां पूरी बर्बाद कर दी जाएगी। लोमड़ियां घुस जाएगी। जंगली गधे का विहार हो जाएगा।
ये जो राजमहल है वो त्यागा जाएगा, मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है। परमेश्वर का वचन कुछ भी नहीं छुपाता। हालेलुया। आगे के वचन में लिखा है, पढ़िएगा। वे मनोहर खेतों और फलवंत दाखलता के लिए छाती पीटेंगे। मेरे लोगों के वरन प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे घरों में भी भीति भीति के कंटीले पेड़ उपजाएंगे, क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा। कोलाहल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा और पहाड़ी और उनके पहरुओं के घर सदा के लिए मादे और जंगली गधों का वीरान स्थान, घरेलू पशुओं की चराई और उस समय तक बने रहेंगे। बस हम आमोस सिंह जी के साथ एक दिन बैठे थे। हम अक्सर उनके साथ बैठते और बड़ी गहरी चर्चा करते। चर्चा ये थी कि जिस प्रकार से भारत की स्थिति है, आपको लगता है कि सिर्फ भारत ही सताया जा रहा है? आपको लगता है कि सिर्फ हमारा देश ही सताया जा रहा है? आप साउथ अफ्रीका में जाके देखो, हमारे देश में बहुत कम है अत्याचार। यहाँ पे सिर्फ गाल पे झापड़ मारपीट करके निकल जाते, बाहर के देशों में सीधा धड़ 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 गोलियां चला रहे। 50-50, 100-100 लोगों को मार करके जो है जेसीबी से खोद के पूरा गाड़ दिया जा रहा है। कोई आवाज उठाने वाला नहीं, कोई भी प्रभु के लोगों के लिए खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं है। 31 वचन को पढ़िएगा, यशायाह का पुस्तक 31वां अध्याय और उसका 3 वचन से पढ़िए, 31 का 3। इस कारण मेरी खाटी में कठिन पीड़ा है, मुझको मानो जच्छा की सी पीड़ा हो रही है। मैं ऐसे संकट में पड़ गया हूं कि कुछ सुनाई नहीं देता, मैं ऐसा घबरा गया हूं कि कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा हृदय धड़कता है, मैं अत्यंत भयभीत हूँ। जिस सांझ की मैं बाट जोता था उसे उसने मेरी थरथराहट के कारण खर दिया है। भोजन की तैयारी हो रही है, पहरुए बिठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। बस थरथराहट चालू है मेरे प्रिय। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रभु का वचन कहता है, हे स्त्रियों, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरी रीति से थरथराहट है, प्रभु का वचन में सब लिखा हुआ है। और जो कुछ भी हो रहा है वो प्लान ऑफ गॉड हो रहा है। मेरे प्रियो, यदि यहां पर बैठे हैं ना, जैसे एक मिसाइल्स बनती है, एक वैज्ञानिक उसको सोच समझ के बनाता, वो बैठा हुआ है इजराइल में और पाकिस्तान के ऊपर में निशाना करेगा, उतने दूर से मिसाइल्स अपने आप आ जाएगी। उससे ज्यादा पावर प्रभु अपने लोगों के अंदर में रखता है। हालेलुया। आपको पता है आपके पास क्या है? वहां पर पुरुषों का नाम लिखा होता तो बात अलग थी। लिखा है तुम रो, तुम क्या करो? क्योंकि पुरुष रो नहीं सकता। कितनी भी परेशानी में होए, रोते क्या? रोते है? पूरा जीवन बिता देते, परिवार को पालते पालते बुढ़ापा आ जाता, लेकिन वो कभी रोता नहीं है। पूरी जिंदगी भर घर बनाया, सब कुछ किया, औलाद को पाल पोस के बड़ा किया, नौकरी लगी, एक लड़की आई, लड़का लेके निकल गई। बुजुर्ग व्यक्ति घर के अंदर पड़े, दवाखाना ले जाने कोई नहीं है, फिर भी वो रोता नहीं है, क्योंकि रो ही नहीं सकते। वो रोने का काम किसको दिया? किसको दिया? बहनें तो बेमतलब ही रोती है। बहनें, आप देखना, 4 बहनें मिल गई तो क्या बोलेंगी पता है? सिर्फ आप उसके सामने इतना बोलो कि मेरा पति तो ऐसा है। एक ट्रायल देता हूं आपको, ऐसा बोलने का, मेरा पति ना, आपको क्या बताऊं मेरे पति के बारे में, बस इतना बोलना। उधर वाली बोलेगी अरे तेरा पति तो थोड़ा ठीक है, मेरे पति के बारे में तो तुझे क्या बताऊं, वो तो मेरा ध्यान रखता ही नहीं। जबकि 4 साड़ी अब भी लेके आई थी, अब भी तो सोने का हार लेके दिया था, लेकिन वो बेमतलब रोते। लेकिन जब कोई तकलीफ में आ जाए, जब बच्चा बीमार पड़ जाए, तब बाप ने माँ ही रोती है। हालेलुया। यीशु मसीह
जब क्रूस के ऊपर में जब क्रूस लेके जा रहे थे उस समय में वो स्त्रियां रो रही थी, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उस समय बोला ये तुम्हारे रोने का समय नहीं है, रो उनके लिए, रो अपने बच्चों के लिए जो आने वाले समय में मेरे नाम के कारण दुख उठाएंगे, हालेलुया। अब तुमको रोने का समय आ गया है। आपको पता है आपका रोना क्या करेगा? आपका रोना सीधा स्वर्ग में जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। ये तुम्हारे जो आंसू है, ये तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं, ये एप्लीकेशन है मेरे प्रियो, ये उस मिसाइल्स को दबाने वाली बटन है। जिस प्रकार से एक बंदूक को एक ट्रिगर से दबाया जाता है, उसी प्रकार से जो तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं अब जो है वो स्वर्ग तक जाएंगी। ये तुम्हारी आराधनाएं स्वर्ग तक जाएगी और परमेश्वर को मजबूर करेगी कि वो आकर के उन दुष्ट शक्तियों से लड़ेगा, हालेलुया। यीशु यदि इस दुनिया में आएगा मेरे प्यारे बहनों, वो तुम्हारे ही आंसुओं के कारण आएगा। जब तुम अपने लोगों के लिए तरस से और तुम्हारे हृदय अपने लोगों के दुख से भर जाएंगे, उस समय यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर महिमा के साथ अपने लोगों को बचाने के लिए इस दुनिया में आएगा, हालेलुया। आज कोई सरकार हमारे तरफ से बोलने को तैयार नहीं, आज कोई देश हमारी तरफ से बोलने को तैयार नहीं, यहां तक कि मसीह देश, क्रिश्चियन देश, वो भी चुपचाप बैठे हैं। लेकिन एक है जो धर्म से राज्य करेगा, वो आ रहा है, हालेलुया, हालेलुया। और जब वो आ रहा है, हमारा राजा आ रहा है और उसकी सेना क्या तैयार है? क्या मेरे भाइयों तुम तैयार हो कि लगे हुए हो तुम अपने बिजनेस की तरफ, लगे हुए हो अपने खेत बाड़ी की तरफ, लगे हुए हो अपने पशुओं के तरफ, अपने बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने में? भजन संहिता में लिखा हुआ है, तू उनका पेट भरता है जो संसारी मनुष्य, वो अपने बाल बच्चों से खुश है और अपनी धन संपत्ति बटोरते हैं। लेकिन वो जो परमेश्वर की राज्य की बाट जोहते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। जाति जाति पर चढ़ाई कर रही है, राज्य राज्य पे चढ़ाई कर रहा है। अब हमारा समय आ गया है, हालेलुया। अब यीशु के लिए उठ के खड़ा होने का समय आ चुका है, हालेलुया। अब आ गया है समय यीशु के बारे में सच्चाई दुनिया को बताने का, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस दिन के लिए प्रभु ने तुमको तैयार करके रखा है कि उसका रास्ता तैयार करो, हालेलुया। कैसे रास्ता तैयार होगा? ये जो अविश्वासी लोग जो प्रभु और यहोवा के विरोध में झूठी बातें कहते हैं, उनके अंदर सच्चाई भर दो, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे ऊपर में जब अटैक होता है कि तूने धर्म बदला, ये किया वो किया, उस समय में उसकी चुपचाप सुनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चुप रहे तो वो यीशु मसीह तुमसे हिसाब लेगा, बोलेगा तुझे बचाने के लिए मैं इस दुनिया में आया था, हालेलुया। कोई जरूरत नहीं थी, तू कीड़ा सरी का था, तुम्हारे जैसे न जाने कितने बना के मैंने मार के मिट्टी में मिला दिए, परंतु मैंने दया करके तुम्हें बचाया, हालेलुया। और बचाते बचाते मेरी जान चली गई है, बचाते बचाते मेरा लहू बहा है, बचाते बचाते मैंने अपनी स्वर्ग की पदवी खो दी है। आज मेरे प्रियो, एक नेता जब गद्दी से उतरता है तो कितना उसको अपमान महसूस होता, पता आपको पता है? अब मोदी जी अगर गलती से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे से उतर गए ना, आपको बताना चाहता हूं वो किसी को दिखाई देंगे ही नहीं। क्योंकि जब सत्ता जब उतरती है, जब पद छीना जाता है तो कितना तकलीफ होता है, ये उन सत्ताधारियों को पूछो। हमारा प्रभु स्वर्ग छोड़ के आया है, हालेलुया, हालेलुया। और हम जो अपने आप को वीआईपी बन करके जो बैठे ना, ये जो घमंड का चोला ओढ़ करके बैठे कि मैं चर्च जाके मैं उपकार कर रहा हूं, कई बार मसीहों की हालत ये होती। उसको बिजनेस जाने के लिए बड़ी खुशी होती, लेकिन कलीसिया के तरफ आने के लिए जब तकलीफ हो जाती है, तब यीशु कहता है अरे तेरे लिए स्वर्ग छोड़ के गलती कर दी मैंने। जब वो यीशु को छोड़ के शैतान के पीछे चला जाता है, तब यीशु को तकलीफ होती है। और जब लोग यीशु के विरोध में बोलते हैं और जो लोग चुपचाप बैठे रहते हैं,
जो लोग चुपचाप बैठे रहते हैं मेरे प्रियो, तब यीशु को तकलीफ होती है। हालेलुया, हालेलुया। आज हर एक धर्म का व्यक्ति अपने धर्म के लिए मरने कटने काटने को तैयार है, और मसीह के लोग जो है अपना चुपचाप अपना शांति से जीवन निकाल रहे हैं, कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। हालेलुया। छत्तीसगढ़ में मरे छे, आमा का करे छे, ऐसा ही बोलते गुराज गुजराती में। छत्तीसगढ़ में मर रहे हैं, हमको क्या करने का है। मेरे प्रिय, तुम दुआएं करना चालू करो। हालेलुया। प्रभु सरकारें बदल डालेगा। हालेलुया। हजारों लोगों की दुआएं है, पता नहीं था सत्ता कैसे गिरेगी, क्या हुआ, ट्रंप जी ने एक बार सिर्फ बोला और पूरी की पूरी सत्ता घसर गई। हालेलुया। परमेश्वर सत्ता पे चढ़ाना भी जानता है, और जो उसके विरोध में उठते हैं उसको गिराना भी वो जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको तलवारें उठाने के लिए नहीं कहा। प्रभु ने कहा मेरा वचन ले जा करके वो मेरी पकी हुई फसल को काट डाल। हालेलुया। निकल घर से और अपने औजार को पहना कर और उठा ले हसिया और काट डाल। हालेलुया। बेदर्दी से काट डाल, धुआंधार प्रचारक बन और अंधकार की ताकतों को रौंद दे। तुझे सांप और बिच्छुओं को पैरों तले रौंदने के लिए बुलाया है। हालेलुया। चिकन मटन बिरयानी खाने के लिए और अच्छा जीवन जीने के लिए यीशु नहीं बुलाता। हालेलुया। ये जो रास्ता है वो कांटों पे चलने वाला रास्ता मेरे प्रियो। वो 3 लोगों ने यदि इसी प्रकार से यदि वो लोगों ने मेहनत ना की होती तो आज यहां बैठता कोई। वो 3 लोग थे, आज 2000 बन गए। तुम 2000 2 लाख में तब्दील हो जाओगे। हालेलुया। तुम यदि सोचो कि हमारी तो संख्या ज्यादा है, इससे यदि तुम खुश हो जाओ, तो यीशु मसीह कहता है 1 के बदले 1000 चाहिए। हालेलुया। यीशु का बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला मेरे प्रियो। कई सारे राजा आए, कई सारी सल्तनत आई, लेकिन उसके साम्राज्य का कोई अंत नहीं कर पाया है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरा राज्य अनादिकाल का है और वो सब मेरे चुने हुए लोग होंगे। हालेलुया। हर एक जो यहाँ पर बैठा हुआ है ना मेरे प्रियो, याद रखो, अकेले स्वर्ग में जाओगे ना तो वहीं पे प्रभु चुपचाप खड़ा तुमको देखेगा। मैंने तुम्हें चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, ताकि तुम क्या लाओ, फल लाओ। क्या लाओ, क्या लाओ। परमेश्वर तुम्हारे बंगले नहीं पूछने वाला, कितने बंगले बनाया भाई। बोले तेरा बंगला कौन से काम का, ये देख हीरे जवाहरातों का सुंदर बंगला है। हालेलुया। समझ, विश्वास है क्या? विश्वास है? नहीं, बाइबल में लिखा है। अरे है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर बनाने को। प्रभु नहीं पूछने वाला तेरा बैंक बैलेंस कितना है, ये नहीं पूछने वाला तेरे बच्चे कितने नौकरी पे लगे हुए हैं। प्रभु यही पूछेगा तेरे द्वारा कितनी आत्माएं स्वर्ग के राज्य में आई है। हालेलुया। इस साउथ गुजरात के लोगों, तुमको एक बड़ा आह्वान दिया जाता है। हर राज्य से साउथ गुजरात में प्रचारक आ रहे हैं, बराबर है। पूर्व पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, केरल से। साउथ गुजरात से कहा कौन गया उधर? साउथ गुजरात से क्यों नहीं जाते? साउथ गुजरात से लड़के लोग जाते ट्रेनिंग के लिए। काहे के लिए? साउथ गुजरात का हर आदमी हर ट्रेनिंग सेंटर में मिलता है, लेकिन यहां से प्रचारक बन के कौन पंजाब गया, कौन हरियाणा गया, कौन सी बहन गई? पंजाब की बहन इधर आ गई, इधर की बहन कभी गई? चैलेंज है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। वो आ रहा है, वो आ रहा है। अपने हथियारों को तेज करो, बड़ी जंग लड़ी जाएगी, और ये जंग शस्त्रों से नहीं शास्त्रों से लड़ी जाएगी। हालेलुया। आगे को जंग शास्त्रों से लड़ी जाएगी। लोगों के पास शस्त्र हो सकते हैं, लेकिन बाइबल से बड़ा शास्त्र और कोई नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 के बाद कोई दूसरा वचन ही याद नहीं रहता विश्वासियों को। 10 साल प्रार्थना में बैठे। आज जो है
लोग शास्त्र पढ़ना चालू कर दिए। पता है, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, जो गैर विश्वासी लोग बाइबल पढ़ पढ़ के उसमें से खामियां निकाल रहे हैं और वो प्रभु के विरोध में बोल रहे हैं। हालेलुया। इतने दिनों से जो वचन का जो भोजन खाया ना बाबा, उसको पचाते जा रहे हो, उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। हालेलुया। अरे हम वो व्यक्ति है, हर दिन 10 लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाया तो मजा ही नहीं आता था। हालेलुया। आप कितनों को सुनाते? मेरी प्यारे बहनों, बाइबल में लिखा जिसके पास जितना है उसको और दिया जाएगा। हालेलुया। ये 2000 यदि 4000 में तब्दील हो जाने चाहिए। हालेलुया। हैदराबाद के अंदर में कई हजार लोगों का चर्च है, कलवरी टेम्पल, जानते हैं आप? वो बंदा प्रभु से मांगता गया, प्रभु ने कहा मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोग तुझे दे दूंगा। हालेलुया। और मैं आपको आज एक चेतावनी देके जाता हूँ, अपने लिए अपने हथियारों को मजबूत करो। सोचो कि मैं एक राजकुमार हूँ, मैं एक राजकुमारी हूँ। हालेलुया। और प्रभु ने तुमको कप्तान देके रखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम हमारे कलीसिया के पासवान खड़े हो जाए। ये दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में एक नौजवान खड़ा किया है प्रभु ने। हालेलुया। हालेलुया। अरे जवान लोगों, अब तैयारी से रहो। जिस प्रकार से सेना डिसिप्लिन में होती ना, हर दिन वो प्रैक्टिस करते। क्या करती? हर दिन क्या करते वो लोग? व्यायाम करते हैं। मोबाइल है, उसका इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। शैतान के बच्चे रोज नए नए खोज करते हैं कि राज्य बढ़ाए। आपको भी खोज करनी पड़ेगी। हालेलुया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके ऊपर में एक अच्छा मौका प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। इसका सताव कोई नहीं कर पाएगा। प्रभु को मालूम था कि जब 2025 आएगा तब जाकर के लोगों को सुसमाचार सुनाने जाएंगे तो अंदर ठोक दिए जाएंगे। प्रभु ने फेसबुक बना दिया जुकरबर्ग के जरिए। अब ये फेसबुक पे करो प्रचार, कौन क्या कर लेगा? हालेलुया। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, प्रभु का काम चालू है। बेटियों, तुम्हारा काम है, ये बुद्धि प्रभु ने दिया, इसका इस्तेमाल करो। और आज समय आ गया कि बहनों, तुम लोगों को प्रचार करते हो, कोई मारने वाला नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये इसीलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने एक कानून बनाया है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार होगा नहीं। मेरे प्रियो, वो यीशु आ रहा है, उसकी सेना तैयार है। आइए अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाए। ए लश्करों के रब, ऐद के संदूक, ए लश्करों के रब, ऐद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। ऐ लश्करों के रब, ऐद के संदूक, ऐ लश्करों के रब, ऐद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। है लश्करों के रब, ऐद के संदूक, है लश्करों के रब, ऐद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। ऐ लश्करों के रब, ऐद के संदूक, ऐ लश्करों के रब, ऐद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट
लौट के आ, लौट के आ। तुझसे घृणा रखने वाले शर्मिंदा हो, तुझसे घृणा रखने वाले शर्मिंदा हो। तेरे सारे बैरी अब तो परगिंदा हो, तेरे सारे बैरी अब तो परगिंदा हो, परगिंदा हो। ऐ लश्करों के रब ऐद के संदू, ऐ लश्करों के रब ऐद के संदू। तू हजारों हजारों में लौट गया, लौट गया। तू हजारों हजारों में लौट गया, लौट गया। सारे सांपों बिच्छुओं को हम कुछ लेंगे, सारे सांपों बिच्छुओं को हम कुछ लेंगे। शैतान की सारी चालों पर गालिब लाएंगे, शैतान की सारी चालों पर गालिब लाएंगे, गालिब लाएंगे। ऐ लश्करों के रब ऐद के संदू, ऐ लश्करों के रब ऐद के संदू। तू हजारों हजारों में लौट गया, लौट गया। तू हजारों हजारों में लौट गया, लौट गया। तेरी मदद से हम बहादुरी करेंगे, तेरी मदद से हम बहादुरी करेंगे। तू ही हमारे मुखालिफों को पामर करेगा, तू ही हमारे मुखालिफों को पामर करेगा, पामर करेगा। ऐ लश्करों के रब ऐद के संदू, ऐ लश्करों के रब ऐद के संदू। तू हजारों हजारों में लौट गया, लौट गया। 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 वो आ रहा है, वो आ रहा है मेरी बहनों। वो तुम्हारा पिता कई सालों से तुमको तैयार कर रहा है, जैसे एक फौजी तैयार होता है। वो फौजी तैयार होकर के ट्रेनिंग लेके चुपचाप नहीं बैठता, उसको बड़ी जंग लड़नी पड़ती। तुम यदि सोचो कि इसी प्रकार से साधारण तरीके से जीवन जी लूंगा, खाऊंगा पीऊंगा और एक दिन मर जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। वो प्रभु ने तुम्हें जंग लड़ने के लिए बुलाया है और तुम्हारी जंग शुरू हो चुकी है। जाओ और उस शैतान के साम्राज्य को अपने पैरों तले कुचल डालो। शांति का परमेश्वर तुम्हारे पैरों तले शैतान को कर देगा। दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए तैयार हो जाओ, बीमारों को चंगा करने के लिए तैयार हो जाओ, लोगों को सुसमाचार देने के लिए तैयार हो जाओ। उस ईमानदार फौजी के समान जिसका कोई प्रभु नहीं है, शहीद होने के बाद केवल एक सोने का तमगा और तिरंगे में लपटा जाएगा, 2-4 गोलियां चलेगी, बीवी बच्चों को कुछ पैसा दे दिया जाएगा और वो अपनी जान दे देता है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसको बचाएगा और जो कोई बचाएगा वो उसको खोएगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से कोई भी चीज आप खरीदते हो उसका इस्तेमाल पूरी रीति से करते हो, उसी प्रकार से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना जानो। उसके राज्य के लिए सब कुछ सौंप दो। उसका राज्य अनादिकाल का है। उसका राज्य 50 साल का 100 साल का नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे लोग मेरे लिए लड़ते। मेरा राज्य आ रहा है।
हजारों साल के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आ रहा है मेरे प्रियो, और कोई दूसरे नहीं परंतु जो लोग इस समय यीशु को अपना प्रभु जानकर उसके ऊपर विश्वास करके अपनी पवित्रता में जीवन जीते हैं, ऐसे ही लोग उसके राज्य के पदाधिकारी और ऑफिसर्स होंगे। मेरे प्रियो, अपने जीवन को पवित्र बना के रखो, यही तुम्हारी सेवा है, यही तुम्हारी कसरत है। अपने अंगों को पवित्र करो, अपने आप को साफ सुथरा करो, सारी गंदगी निकाल दो, पवित्रता से शोभायमान हो जाओ, यीशु के लिए जगह तैयार करो, क्योंकि यीशु पवित्रता में रहने वाला प्रभु है। वो पवित्रता से शोभायमान जगहों पर आएगा। वो अपनी कलीसिया को साफ सुथरी देखना चाहता है। तुम में से ऐसे कई लोग हैं जो लोग उसके कहलाते तो है, परंतु उस शैतान के गुलामी में आज भी है। तोड़ दो उस गुलामी के बंधन को, तोड़ दो उन सारी गंदी आदतों को जो प्रभु के दिल को दुखाती है। छोड़ दो वो सारे पाप जो तुम गुप्त में करते हो। छोड़ दो उस ढिठाई के अपराध को जो मन में तुम करते हो, जो रात्रि को बिछौने पे जाने के बाद अपने खुदावंद के साथ पवित्रता में जीने के बजाय उस शैतान ने जो तुम्हारे हाथ में जो अपना हथियार दे के रखा है ना, वो जिस मोबाइल के अंदर से वो तुम पर राज करता है ना, उसी मोबाइल के अंदर प्रभु के वचन है। रात्रि का समय उसके साथ बिताओ प्रियो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा सामर्थ परमेश्वर का वचन है। उसके सिवा और कोई जरिया नहीं यीशु के पास जाने का। उसके वचन से अपने आप को भर दो, प्रभु तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। प्रभु तुम में से कईयों को छुटकारा दे रहा है मेरे प्रियो। उन बुरी आदतों से अभी 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 छुटकारा दे रहा है। वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आज काम कर रहा है। वो तुम्हारी बुद्धि खोल रहा है, वो तुम्हारी बुद्धि खोल रहा है। तुमको सच्चाई की पहचान हो जाएगी, तुमको पाप की पहचान हो रही है। ओ पवित्र आत्मा तुम्हें तुम्हारे अपराध दिखा रहा है। वो तुम्हारे अपराध से आज तुमको छुड़ाएगा। वो अभी 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 इसी घड़ी वक्त उन विचारों को खत्म करो, उन विचारों को खत्म करो जो तुमको घेर के बैठे हुए हैं। वो परमेश्वर की पवित्रता में जाने से रोकते हैं, जो कलीसिया में आने से रोकते हैं। वो उन सारे बंधनों को आज ही प्रभु तोड़ देगा। वो पूरी रीति से छुटकारा आज प्रभु देगा, आज देगा, अभी देगा। यही समय है, यही समय है। ए जवानों, झुक जाओ यीशु के आगे। ए बेटियों, झुक जाओ यीशु के आगे। शैतान तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले कि शैतान तुम्हारे जीवन में पूरी रीति से घुस जाए, आज ही निकाल फेंको, आज ही निकाल फेंको। प्रभु कुछ लोगों को आज अपनी सेवा के लिए आज ही नियुक्ति देगा, आज ही वो अपॉइंट करेगा। उसकी आवाज को सुनो। वो जबरदस्ती की आवाज नहीं है, वो तुमको बुला रहा है, अपनी सेवा निमित्त बुला रहा है। संसार और संसार की बातें मिट जाएगी, लेकिन जो यहोवा की इच्छा पर चलेगा वो सदा सर्वदा बना रहेगा। आज निर्णय ले लो कि मैं प्रभु के लिए अपना जीवन देती हूँ। आज मैं प्रभु के लिए अपना जीवन देता हूँ। मैं अपने बच्चे को सौंपता हूँ, मैं अपनी पत्नी को सौंपता हूँ सेवा के लिए। मैं अपना धन परमेश्वर के हाथ में देता हूँ। मैं अपना हर एक चीज जो मेरे पास है मैं प्रभु को देता हूँ। ओह हालेलुया, जीसस। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करता हूं करंजवेल की इस कलीसिया के लिए प्रभु, अगुवे के लिए प्रार्थना है मेरे प्यारे प्रभु। अभिषेक 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 दे। ये कलीसिया जल्द से जल्द दुगनी तिगनी तरक्की पाने पाए। यहां बैठा हर एक व्यक्ति कई हजार लोगों के लिए उद्धार का कारण बन जाए।
प्रभु इनकी शक्ति की पहचान इनको करा दे। ये जीवित चट्टान के पास आए हैं, ये उस पवित्र लहू के पास आए जो बोलता है। वो हाबिल के लहू से बड़ा लहू है, वो उस अनछुई चट्टान से जो धधकती हुई थी उससे बड़ा वो यीशु है जिसके पास ये लोग आए हैं। तेरी सामर्थ उंडेल पिता, तेरी सामर्थ उंडेल प्रभु, न बल से न शक्ति से परंतु तेरी सामर्थ के द्वारा ये होने पर सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सुन